आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेजर हारून आपसे मुखातिब है। आज का मौजू हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर दो पैनल्स, पैनल ए और पैनल बी ने सिंध से है ना जमा करवाया। तो आपको पता है एक टेक्निकल इशू होने की वजह से हमारे से बल्ले का निशान भी ले लिया गया था और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हमारा कलअदम करार दे दिया गया था। एनी हाउ ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रूल्स थे, बाकी और किसी पार्टी में कभी भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए नहीं है। लेकिन हम कानून के मानने वाले हैं और हमने ना सर आँखों पे फैसला कबूल किया और इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने एक दफ़ा करवाया, उसको भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब दोबारा के लिए पूरे पाकिस्तान से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर है ना नॉमिनेशन सबमिट की गई। यहाँ पर सिंध के हवाले से मैं बात करूँगा कि सिंध के अंदर हमारे पैनल ए में हलीम आदिल शेख ने अपनी टीम के साथ 17 मेंबर टीम के साथ एक नॉमिनेशंस जमा करवाई। इसी तरह पैनल बी के अंदर खावन बाक्स जो है जो ने उन्होंने भी अपने 17 मेंबर्स पैनल के साथ जमा कराई। मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि जब कागजात एक्सेप्ट होते हैं, इससे पहले अगर कोई किसी पैनल के किसी मेंबर पे कोई इतराज़ हो तो उसके लिए ना ज़ाहिर है कि इतराज़ात जमा किए जाते हैं। तो दोनों पैनलों की तरफ से इतराज़ात किए गए। पैनल ए के ऊपर हलीम आदिल शेख के पैनल के दो अशख़ास के ऊपर है ना इतराज़ात दिए गए थे, लेकिन इससे पहले कि हलीम आदिल शेख ने वक्त के पैनल ए ने वक्त आने से पहले वो दोनों जो शख्सियत थी उनके नाम हटा के नए नाम सबमिट कर दिए गए थे। हलीम आदिल शेख की पैनल की तरफ से मैं करूँगा कि अरसलान खालिद साहब और अनवर मेहदी, मैं इन्होंने बड़ी सर तोड़ कोशिश की है और वो पिछले मैं 4-5 दिन से देख रहा था कि वो सारा दिन आरओ ऑफिस में ये बैठना वो करना और है ना सारा मतलब अपील अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक सारी चीज़ करना वो लगे रहे हैं। तो बहरहाल मैं आपको इन शॉर्ट में आपको ये कहता हूँ कि बशीर मेमन से मुलाकात की थी ये खावन बख्श जुनेदो ने और जोहिजो ने, और साथ में इनके एक और मेंबर थे बाबर अली। उन्होंने ओपनली है ना पीटीआई के कैंडिडेट्स के खिलाफ कैंपेन चलाई थी 2024 वाली, और है ना उसके अंदर इन्होंने उनकी वीडियोस और ऑडियोज़ और ये सारे इनके जो स्क्रीन शॉट्स वो सारे इलेक्शन कमीशन को पेश किए गए। इलेक्शन कमीशन ने हलीम आदिल शेख के कैंडिडेट्स के ऊपर अगर कोई इतराज़ था तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हलीम आदिल शेख साहब की जो पैनल है ना वो जो इतराज़ात थे वो पहले दूर कर लिए गए थे। जबकि हलीम आदिल शेख के पैनल की तरफ से जो यानी पैनल ए से पैनल बी की तरफ जो हमारे इतराज़ात थे, जो इतराज़ात गए थे, उसके अंदर ऐसा हुआ है कि बशीर मेमन साहब से वो मिले हैं खावन बख्श जोहिजो साहब, और उन्होंने उसको कहा कि ये दैट वाज द एक्सीडेंटल मीटिंग। तो फिर उनके इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। प्लस उन्होंने उनका है ना एक बात जो इनके बाबर अली साहब है उनके पास तो इतना कॉन्क्रीट प्रूफ था कि इसको है ना वो इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो जाहिर है कि काफ़ी बहस व मुबाहिसे के बाद वो तो पैनल बी वाले आ भी नहीं रहे थे। रात को 4:30 बजे तक वो आए, इतराज़ात जमा हुए, फिर है ना इतराज़ात काउंटर इतराज़ात हुए, इतराज़ात के ऊपर अपील हुई, अपील के ऊपर काउंटर है ना आर्गूमेंट्स हुए। सारे आर्गूमेंट्स की डिटेल्स ये वो स्कैन कॉपी है ना वो हमारे ग्रुपों के अंदर अवेलेबल है, जब चाहेंगे आपको मिल जाएंगी। वो सारी चीज़ें ना वो होने के बाद इलेक्शन ने फैसला ट्रिब्यूनल ने ना फैसला महफूज कर दिया था, और आज हक की जीत हुई है, सच की जीत हुई है। हलीम आदिल शेख के पैनल के कागजात को एक्सेप्ट कर लिया गया है, जबकि खावन बख्श जोहिजो के, क्योंकि एक मेंबर अगर है ना अगर किसी के ऊपर इतराज़ अगर पूरे पैनल में एक मेंबर अगर डिसक्वालीफाई हो जाए तो पूरा पैनल ही डिसक्वालीफाई हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हलीम आदिल शेख को बिला मुकाबला सिंध से कामयाब करार दे दिया गया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो हलीम आदिल शेख साहब। हलीम आदिल शेख साहब का भी पैगाम आ गया है, और जैसा कि आपने सुना भी होगा उनका पैगाम कि हलीम आदिल शेख को उस वक्त प्रेसिडेंट बनाया गया, वो पिछले मतलब
8-10 سال سے یہ پی ٹی آئی کے اندر ہے، لیکن ان کو ہے نا ایز سچ جو ان کا حق بنتا تھا، جو رائٹ بنتا تھا وہ نہیں، لیکن وہ مسلسل لڑتے رہے 4 سال تک. پھر یہ 6 مہینے جیل میں بھی گئے اور حق اور سچ کی بات کرتے رہے. ہر جگہ وہ پیپلز پارٹی والوں سے لڑے، اپنے لیے نقصان کیا، اپنے بچوں، فیملیز، سب کا نقصان کیا. ان کے فارم ہاؤس کو توڑا گیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. ابھی یہ ساری باتیں ڈیٹیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کھڑے رہے، وہ جمے رہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ 6 مہینے تک وہ جیل میں رہے اور جیل میں وہ کارکنوں سے رابطے میں رہے اور پارٹی کو منظم رکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حلیم عادل شیخ صاحب واز دا رائٹ چوائس. یہ میری بھی یہی پسند تھی. اور حلیم عادل شیخ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے، پورے پینل کو بہت بہت مبارک ہو. اور وہ ساری ٹیم، وہ سارے لوگ جو پچھلے کئی دنوں سے، پچھلے 1 ہفتے سے لگے ہوئے تھے اور کہ انٹر پارٹی الیکشن کی پریپریشن میں، ان سب کو مبارک ہو. پلس جیسے حلیم عادل شیخ صاحب نے اپنے ابھی آڈیو پیغام میں کہا ہے کہ اب ہم کو، کیونکہ یہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن تھا، آج میرے پاس عہدہ ہے، کل کسی اور کے پاس عہدہ آ جائے گا، تو ہمیں ابھی یہ سب نے اپنی جو آپس کی رنجش اور یہ جو ہے، جو انٹرا پارٹی کے الیکشن کے حوالے سے چلائی گئی، حالانکہ بہت ساری آڈیوز آئی، گالم گلوچ کی گئی حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ اور بہت کچھ کیا گیا. لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں حلیم عادل شیخ صاحب سے. ایک بیان، ایک آڈیو، کوئی بھی آج تک، آج پہلی دفعہ ان کی ایک آڈیو آئی ہے، نہ ان کی کوئی ویڈیو آئی، نہ کوئی آڈیو آئی، اور کسی بات کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. حالانکہ انہوں نے عمران خان پینل کے نام سے اپنی کمپین بھی کی، حالانکہ یہ پینل اے، پینل بی تھا. اس کے باوجود بھی پینل اے یعنی حلیم عادل شیخ کی طرف سے کبھی بھی کوئی ہے نا اپنی پارٹی، ظاہر ہے کہ وہ اپوزیشن والے بھی اپنی پارٹی کے ورکر ہی تھے، ان کے خلاف کوئی نازل کوئی ایبناکشیس لینگویج استعمال نہیں ہوئی. اور میں اس بات کو ہے نا بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں لک فارورڈ کرتا ہوں کہ حلیم عادل شیخ صاحب سب کو لے کے چلیں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، عمران خان زندہ باد اور پائندہ باد.